है। और मेरे ख्याल इन हालात के अंदर ये खुशी की बात है कि जो तमाम ऑपोजिशन के लीडरान वो ना सिर्फ आपस में बैठ रहे हैं बल्कि सोशल मूवमेंट्स को भी बुला रहे हैं। ये एक मुझे बहुत कल भी खुशी हुई, कल भी देख के कि सहाफ़ी भी थे, स्टूडेंट रहनुमा भी थे, वकला रहनुमा भी थे। तो ये कमी है हमारी ओवरऑल पॉलिटिकल कल्चर में। जावेद हाशमी साहब को भी वेलकम। इनकी जद्दोजहद देख के ही हम इस रास्ते पे आए हैं, तो सिर्फ आपको वेलकम। मैं जी थोड़ी सी बात करना जिसमें हम फंसे हुए हैं, क्योंकि हमने इस तरह की कुछ कॉन्फ्रेंसेज नून लीग के साथ भी की थी, पीपल्स पार्टी के साथ भी की थी चंद साल पहले। तो ऐसा क्यों है कि हर कुछ अरसे बाद जब ऑपोजिशन में साथी होते हैं सियासी लीडरान, तो एक तरह से उनकी जो, मैं तमाम लीडरान की बात नहीं कर रहा, जो कुछ पार्टियां हैं उनकी जुबान लेनिन वाली होती है, इनकलाब की होती है, बोल्शेविक इनकलाब आ रहा होता है, और जैसे ही डील होती है तो फिर वो जूनियर पार्टनर से भी पीछे चले जाते हैं। ये एक साइकिल है और इसमें थोड़ा सा हमें दो चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एक जिसपे कभी भी मिसाक जमहूरियत के अंदर खुल के बात नहीं होती, वो है कि ना सिर्फ हमारी स्टैब्लिशमेंट सियासत के अंदर है, पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रही है, अदलिया को कंट्रोल कर रही है, बल्कि आप अपना माशी ढांचा देखें। माशी ढांचे के अंदर किस किस्म की उनकी इस वक्त इन्वॉल्वमेंट है, जिसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। सियासत की बुनियाद मईशत होती है, और जब माशी हालत में, आपको थोड़े से स्टेटिस्टिक्स बताऊं, एक कंपनी है, ये पाकिस्तान का बदतरीन दौर चल रहा है माशी, लेकिन एक कंपनी है फौजी फाउंडेशन, जिसके एसेट्स हो गए हैं $6 अरब, $6 बिलियन। इसी तरह 9 और कंपनीज हैं जिनकी अभी वैल्यूएशन हुई है, वो सारी मिलिट्री रन है। 9 कंपनियां जिनकी $1 अरब से ज्यादा की वैल्यूएशन हुई है, $1 बिलियन, 9 कंपनियां। दूसरी तरफ गुर्बत पिछले 5 साल में 29% से 42% तक चली गई है। पिछले 30-35 सालों में, अभी अकबर जैदी साहब ने एक बहुत अच्छा इस पे मजमून लिखा है, हम पर कैपिटा इनकम हमारी पाकिस्तान की हिंदुस्तान और बांग्लादेश दोनों से ज्यादा थी। अभी बांग्लादेश की 53% हमसे ज्यादा है और हिंदुस्तान की 71%। सिंध के ये हालात हैं कि 17 साल पहले जो लिटरेसी रेट था वो 58% था। 17 साल बाद अगर आप कुछ ना भी करो तो बढ़ता है पाकिस्तान में थोड़ा बहुत लिटरेसी रेट, वो 57% हो गया। 1% कम हो गया सिंध के अंदर लिटरेसी रेट। ये हालात हैं आम लोगों के, और 90% के पास साफ पीने का पानी नहीं है। दूसरी तरफ एक कंपनी है जिसके $6 अरब के एसेट्स हो गए हैं, और वो कंपनी जो है वो बालातर है किसी भी किस्म के एहतसाब से, क्योंकि वो पिंडी वालों की। ये आपकी मईशत का हाल है। IMF से जो लोन्स लेने पड़ते हैं वो मेरे और आपके लिए नहीं लिए जा रहे, वो आम लोग के लिए नहीं लिए जा रहे, वो वर्करों के लिए नहीं लिए जा रहे, वो किसानों के लिए नहीं लिए जा रहे, वो इस गले सड़े निजाम को जिंदा रखने के लिए लिए जा रहे। ये जो 9 कंपनियां हैं जो उनके ना पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर उन्हें कोई बुला सकता है, ना DHS का कोई हिसाब ले सकता है, ना जो इनके स्टड फार्म्स हैं और मिलिट्री फार्म्स हैं उनका कोई हिसाब ले सकता है, और तो और अब शादी हॉल भी ये चला रहे हैं, उनका भी कोई हिसाब नहीं ले सकता। ये हालात हैं आपकी इकोनॉमी के। सिंध से हमारे साथी बैठे हुए हैं, जैन शाह साहब भी, मैं भी अभी सिंध कुछ देर रह के आया हूं। ये 6 कनाल का जो सारा प्रोजेक्ट था, ये क्या प्रोजेक्ट था? बुनियाद थी कि आपने दरिया से किनारे निकालनी है, चोलिस्तान लेके जानी है, वहां पे इन्होंने जमीनें खरीदी हैं और इन्होंने वो जमीनें बाहर देनी है लोगों को, कतरियों को। लेकिन आप सोचे, अपने चंद डॉलरों की भूख के लिए जो आपका एक पूरा सूबा है उसे कुर्बान करने के लिए तैयार थे। वो मुजाहमत की इन लोगों ने, और कई साथियों ने, उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर भी शामिल थे और भी साथी शामिल थे।
वो बैकफुट पे जाने पे मजबूर हुए मज़ाहमत की वजह से, वरना पूरे सूबे सिंध को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। इसी तरह ये जो पख्तूनख्वा के अंदर सारा मामला गर्म हो रहे हैं, उसके पीछे क्या है? वहां पे भी डॉलर नजर आ रहे हैं, मदनियात नजर आ रही हैं, इंसान बस नजर नहीं आ रहे। गिलगित बल्तिस्तान जो पिछले 70-80 सालों से मरकज रहा है हमारे टूरिज्म का, वहां पर भी वो जाके कह रहे हैं कि ग्रीन टूरिज्म के नाम पे हम आपको टूरिज्म सिखाएंगे। वो भी इन्होंने SIFC के अंडर कर लिया, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंडर कर लिया। तो इस किस्म की ऑलराउंडर फौज कम मुल्कों के पास होती है। टूरिज्म भी आपने करना है, आपने खेती बाड़ी भी आपने करनी है। पंजाब का मैं आपको बताऊं, कॉर्पोरेट फार्मिंग का इस वक्त पंजाब के अंदर 12 लाख खानदान मुतासिर हो रहे हैं। खानदान जिनको कॉर्पोरेट फार्मिंग के चक्कर में आके बेदखल किया जा रहा है, उनकी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। अब खेती बाड़ी, वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की है, छोटा किसान है, ये मजारीन है, उनको भी बेदखल किया जा रहा है। इसके साथ मैं एक और बात इसको जोड़ना चाहूंगा कि ये जो एक मईशत का प्रॉब्लम है, इसी के साथ एक आलमी प्रॉब्लम भी जुड़ा हुआ है कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, उसका भी मैं खाका पेश करना चाहूंगा। अभी कल जनरल सीसी ने, जो मिस्र के जनरल हैं, उन्होंने इजराइल के साथ $35 अरब का एक मुआहदा किया। अमेरिका को यह समझ आ गई है कि किसी भी किस्म की जमहूरियत, चाहे कमजोर जमहूरियत भी हो, उससे बेहतर आमरीत है, खुसूसी तौर पे मुस्लिम ममालिक में। और जो उनकी पूरी पॉलिसी है कि उन्होंने चाइना को कंटेन करना है, उसका घेराव करना है, उसमें बहुत अहम है कि उनको जनरल जैसे लोग दस्तयाब हों, मुस्लिम ममालिक में भी और बाकी तीसरी दुनिया में भी। यह मामला मिडिल ईस्ट में भी हो रहा है। मिडिल ईस्ट में आप देखें, शाम में उन्होंने क्या किया, लिबिया में क्या किया, इराक में क्या किया, यहां अफगानिस्तान में क्या किया, ईरान के साथ क्या करने की कोशिश की। और हमारे साथ उनको एक फेवरेट बंदा मिल गया है जिसके जरिए वो यहां पे भी काम करवाना चाहते हैं। उनका विजन क्या है? उनका विजन यहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, उनका विजन इंडस्ट्री लगाना नहीं है, लोगों को नौकरियां देना नहीं है। हमारा 60 लाख नौजवान इस वक्त अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। उसके लिए IMF नहीं सोच रहा, उसके लिए अमेरिका नहीं सोच रहा। उनका मकसद यहां पे जंग करवाना है। और यहां जो हमारे सारे जंग के सौदागर हैं, उनको नजर आ रहा है कि इसमें पैसा बहुत मिलेगा, डॉलर मिलेंगे। कुर्बान कौन होगा? कुर्बान जो है वो पश्तून होंगे, कुर्बान बलोच होंगे। अब वो मामला जो हैं आप देख रहे हैं, सिंध में भी आ चुके हैं, पंजाब में भी आ चुके हैं, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी आ चुके हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये पूरा सिस्टम है जो बन चुका है, जिसके अंदर मामलात हल नहीं होंगे अगर सिर्फ ऊपर लेवल पे कोई मुआहदा हो जाए। अभी किसी की बारी है, कल किसी और की बारी होगी। मेरी दरख्वास्त यह है एंड में कि 3 चीजों के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस को खुल के पोजीशन लेनी चाहिए। पहली, सियासत के ऊपर तो मेरा ख्याल एग्रीमेंट है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन माशी मामलात के अंदर हम खुल के कहें, नंबर 1, कि माशी मामलात से भी हम एस्टैब्लिशमेंट को निकालेंगे। दुनिया भर में ऐसा कहीं नहीं होता कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट से लेकर, आपके खेतों से लेकर, आपकी इंडस्ट्री, हर चीज पे किसी एक इदारे का कब्जा हो। बैरूनी हमला जब हुआ मई में, यहां पे सब लोग जो बैठे हैं उन्होंने हमायत की, वो साथ खड़े हुए अपने मुल्क के, क्योंकि एक बैरूनी हमलावर था, वो उनका काम है करना। जो वो अपना काम करेंगे उनको हमायत मिलेगी, जो उनका काम नहीं है करने वाला उससे रोका जाए। सो इकोनॉमी से बाहर निकले। दूसरा, फॉरेन पॉलिसीज, अब जो पार्लियामेंट है और जो नुमाइंदगान है वो अपने हाथ में लें। ये सिविलियन का काम है। कहां पे बहस हुई कि आपने गाजा में जाके फौज भेजनी है, और वो जाके फौज उधर करेगी क्या? किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी? किसी एक ने कहा कि हम डिसआर्म करेंगे हमास को, किसके साथ मिलकर डिसआर्म करेंगे? तल अवीव के साथ मिलकर आप डिसआर्म करेंगे, उनके साथ मिलकर आप कोऑर्डिनेशन करेंगे जिन्होंने अभी नस्लकुशी की है। नेतन्याहू के साथ आप मुज़ाकरात करेंगे, आपकी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट करेगी कि गजा को किस तरह से कंट्रोल करना है। किधर ये आपने बहस की है? किधर आपने पार्लियामान को या मीडिया को बताया कि आपने ऑफर किया है? जो हमें पता चलता है मार्को रूबियो के मुंह से कि आपने ऑफर किया। इधर पार्लियामेंट में किसी शख्स को नहीं पता, मीडिया में किसी शख्स को नहीं पता, दानिश्वरों में किसी को नहीं पता। मार्को रूबियो हमें बता रहा है कि हमने, आप सिक्योरिटी पॉलिसी, दुनिया में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक अदारा बनाता है जिन्होंने लड़ना होता है। सिक्योरिटी पॉलिसी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है।
उसके अंदर आपको लोगों के जो हार्ट्स एंड माइंड्स है वो भी विन ओवर करने होते हैं। इनका एक ही हर चीज का हल है कि आप उड़ा दो। पख्तूनख्वा में मसला है, फौज कशी करो। बलोचिस्तान में मसला है, फौज कशी करो। पंजाब में अब इन्होंने शुरू कर दिया लोगों के घरों में जाना। तो कहने का मतलब यह है कि सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर भी खुल के बहस होनी पड़ेगी कि क्या वाकई हमें ऑपरेशंस की जरूरत है या सारी डॉलरी जंगें हैं। मैं अपनी बात से बस इख्तिताम करता हूं। मेरा ख्याल है कि इम्तियाज साहब ने भी और समीना साहिबा ने भी बहुत अच्छी बात की कि हमें लोगों तक जाना होगा। ये लड़ाई चंद लोगों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की लड़ाई है, आम आवाम की लड़ाई है। हमारा मुस्तकबिल बेचा जा रहा है वाशिंगटन के अंदर, हमारा मुस्तकबिल बेचा जा रहा है पिंडी के अंदर, और इसका जो फैसला होना है हमारे मुस्तकबिल का वो इन दो पार्टनर्स के दरमियान नहीं होना चाहिए, वो पाकिस्तान की सड़कों पे होना चाहिए। और अवाम तैयार है, अगर हम लाहेमल बनाएं तो मेरे ख्याल अगले चंद माह में बहुत बेहतर नतीजे आ सकते हैं और हकीकी सालमियत जो पाकिस्तान की है उसको भी बचाया जा सकता है, और वो सिर्फ जमहूरियत के साथ ही मंसूब है। बहुत बहुत शुक्रिया।